सरकार और किसानों के बीच चल रही नवें दौर की बैठक खत्म हो गई। अब से कुछ ही देर पहले सरकार और किसानों के बीच चल रही बैठक खत्म हो गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक हो रही थी और इस बैठक से भी अगर कुछ निकला है तो वो है अगली तारीख अब 19 जनवरी को एक बार फिर किसान सरकार के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर ये सुनिए जरा। एमएसपी पर बात नहीं करनी चाहिए तो वो कहने नेक्स्ट डेट को हम एमएसपी पर भी बात करें। 26 तारीख को जो रैली है, ट्रैक्टर रैली, आप लोगों को उसको लेकर के भी कोई बात हुई? नहीं, उन्होंने तो वही कहा भी आपने बयान दिया है, राज्यपाल साहब ने अच्छा बयान है, उन्होंने विरोधता किया। हमने तो कहा हम तो रैली करेंगे ही, तो पूरी शांत में हम रैली करेंगे। अगली बैठक के लेकर के क्या बातचीत हुई? अगली बैठक में हमने यही करा कि कुछ ना कुछ नतीजा निकाला जाए। ऐसे ना हो भी हम मीटिंग आते हैं तो फिर हम चले जाते हैं, कुछ बेसिट्टा रहती है मीटिंग, कुछ सिट्टा नहीं निकलता, कोई ना कोई सिट्टा निकालो। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर ये कि किसानों और सरकार के बीच में चल रही बैठक खत्म हो गई है। अब 19 जनवरी को खबर यह है कि 19 जनवरी को एक बार फिर दोनों पक्ष बैठेंगे आमने सामने, यानी कि किसान और सरकार एक बार फिर बैठेंगे आमने सामने। और दो जो मसले फंसे हुए हैं, दो बिंदु सीधे सीधे किसानों की मांग है, तीनों कृषि बिल वापस लिए जाएं, कृषि कानून वापस लिए जाएं और दूसरी तरफ एमएसपी को कानून बनाया जाए, यानी कि कानून में एमएसपी को लिखित में दिया जाए। तो ये दो मांगे हैं किसानों की और अब ये दो ही बड़ी मांगे हैं जिस पर किसान अड़े हुए हैं। इसके पहले जो किसानों की मांग थी उसको सरकार मान चुकी है, फिर वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात हो या फिर एनवायरनमेंट एक्ट को लेकर हो, पिछली से पिछली बैठक में उस पर सहमति बन चुकी है। एनवायरनमेंट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से किसान और किसानी को बाहर करने की सरकार ने मांग मान ली थी, लेकिन अब 19 जनवरी की अगली तारीख आई है। राहुल मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, आज की इस बैठक से 19 जनवरी की तारीख के अलावा कुछ और सकारात्मक निकला है क्या? नहीं, सकारात्मक नहीं निकला है और यही कारण है कि सकारात्मक न निकलने की वजह से ही यहाँ पर किसान बाहर जब निकले तो उन्होंने इसी बात को कहा कि ये सीधे तौर पे समय की बर्बादी है और यहाँ पर किसी भी तरीके की क्योंकि बैठकों का ही दौर जारी रह रहा है और तारीख पे ही तारीख यहाँ पर मिलता जा रहा है। और ये सीधे कहा जाए कि 9वीं के बाद 10वीं बैठक होगी जो यहाँ पर सरकार और किसानों के बीच में होगी, बेनतीजा ही रही है। और इसके पहले भी यदि कहा जाए कि जो 3 तारीख को जब बैठक हुई थी तो उसमें पराली और बिजली का मुद्दा था, उसको सॉल्व तो जरूर कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद की जो भी बैठकें यहाँ पर रही हैं उसमें तारीखों का ही दौर यहाँ पर जारी रहा है। और यहाँ क्योंकि आज यदि कहा जाए तो 12 बजे से ये बैठक चालू हुई थी और तकरीबन यदि कहा जाए कि तकरीबन 4 से 5 घंटे ये बैठक चली है, 4 घंटे ये बैठक की है। काफ़ी लंबी मैराथन ये बैठक यहाँ पर रही है। दूसरी बात, एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं वो जेपी नड्डा से भी मिलने के लिए आए हुए हैं, तो उनके एजेंडे में पूरी तरीके से है कि जब ये मिलने के लिए आए हुए हैं तो यहाँ पर किसानों का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, उन्होंने किसान के मुद्दे और संगठन से जुड़े हुए सारे तमाम मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों के बारे में यहाँ पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन जो आज विज्ञान भवन में किसानों का किसान और सरकारों के बीच में बैठक, सरकार के बीच में बैठक वो आज फिर एक बार बेनतीजा निकली है। 19 तारीख को फिर एक बार समय दिया गया है और 19 तारीख को 12 बजे एक बार फिर से किसान और सरकार एक साथ बैठेंगे। सीधी बात यह है राहुल कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के लिए कहा, कमेटी बन भी चुकी है और उसके बाद अभी भी किसान और सरकार आपस में बैठ तो रहे हैं, फिर इस कमेटी की आवश्यकता क्या है? पहली बात ये, इसकी भूमिका क्या रह गई है? आवश्यकता तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने जब बनाई है तो है, लेकिन भूमिका क्या रह गई? और दूसरी बात ये, अब ये कमेटी कब हस्तक्षेप करेगी इस मामले में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि कमेटी का एक पूरी प्रारूप 4 मेंबर की कमेटी यहाँ पे बनाई गई थी, जिसमें से एक मेंबर वहाँ पर खुद ही अलग हो गए, इस्तीफा उन्होंने दे दिया। उनका कहना था कि पंजाब और किसान के मुद्दे पर वो यहाँ से कमेटी से अपना रिजाइन कर रहे हैं। पंजाब और किसानों के पे कानून बने, 3 कानून वापसी हो, इसी बात पे मीटिंग खत्म हुई है, इसी पे खत्म होगी, यही बात है। 50 राकेश टिकैत को इस वक्त आप सुन रहे थे। राकेश टिकैत ने कहा कि मीटिंग चल रही थी, उसके बाद हमसे बार बार पूछा जा रहा था, हमने साफ साफ कह दिया
ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਗਜ ਖਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ 25, 26, 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 26 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 23, 24, 25 ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਟ ਤੇ ਅੜੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ